नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है बीजेपी के भूतपूर्व महासचिव गोविंद आचार्य की। कहने को तो गोविंद आचार्य राजनीति से संन्यास कब का ले चुके हैं, परंतु बीजेपी के छोटे मोटे नेता कभी कभी इनको घेरे रहते हैं और गोविंद आचार्य खुद भी कुछ नेताओं के आसपास मंडराते भी रहते हैं। इसलिए बीजेपी की हर दुखती रग से गोविंद आचार्य वाकिफ भी हैं। आइए गोविंद आचार्य से ही करते हैं बीजेपी के दुख भरी दास्तान पर सीधी बात। गोविंद जी, एक बार फिर से आपका स्वागत। बहुत बहुत करना पड़ता है, एक बार फिर जी स्वागत, धन्यवाद। एक बात बताइए, आप अब राजनीति में तो है नहीं, आपने बहुत स्टेटमेंट दिया, पर राजनीतिक नेता आपके पास घेरे रहते हैं। अब अंदर की बात अभी भी जानते हैं, जो बीजेपी में हो रहा है अंदर, आप अंतर्यामी तो है ही ना। मैं रुचि नहीं लेता हूँ, रुचि नहीं, इतनी ही बात है। पर आपको बता दिया, कुछ लोग पता लोग आते हैं, इधर उधर से सुनाई पड़ता रहता है, अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं। तो आपको ज्यादा मैं इसमें रुचि लेता नहीं। तो बीजेपी के जो कुछ पता लगता है, आप भी दुखी होते होंगे ना कि ये क्या है, एक आइडियोलॉजी जिसमें आपने 50 साल लाइफ के लगा दिया, 40 साल लगाया आपने, 60 से ऊपर के हो गए। आपको लगता नहीं जिस पार्टी के लिए आपने काम किया, सब कुछ किया, उसमें जो कुछ हो रहा, दुखी तो हो रहा है? नहीं, आइडियोलॉजी के लिए तो मैं 40-45 साल से काम कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी में तो महज 12 साल काम किया, और केवल पॉलिटिकल पार्टी से तो हमारी आइडियोलॉजी न रिफ्लेक्ट होती है ना प्रोजेक्ट होती है। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी में आप भी रहे ना, आपको जो कुछ हुआ, जिस आइडियोलॉजी के ऊपर आपने एक पार्टी को फ्लोट किया, तो उसमें जो कुछ हो रहा है उससे आप दुखी तो हैं कि नहीं है? नहीं, मैं तो ऐसे देखता हूँ कि जनरल ही जो पार्टी पॉलिटिक्स का क्षेत्र है उसमें एक तरह से वैल्यूज एंड इश्यूज से अलगाव होता जा रहा है। उसमें कोई भी पार्टी एक्सेप्शन नहीं है। नहीं, मैं तो पहले बीजेपी से दूसरी पार्टी था, क्योंकि अब तो आप जयप्रकाश नारायण बनने जा रहे हैं, लगता है। मैं तो उसी तरह की बात कर रहे हैं कि जैसे आपका कुछ लेना देना नहीं है। सच बात है। लेना देना था भी नहीं। मैं एक बताएगा तो काम कर रहा था। भूतकाल को क्यों अपने पास्ट को भूल सकता है कोई आदमी क्या? नहीं, पास्ट को भूलने की कहाँ जरूरत, लेकिन पास्ट में जिया नहीं जा सकता। नहीं, भूल मैं तो उसी की बात है। पास्ट में आप स्वयंसेवक तो हैं क्या? नहीं, अभी स्वयंसेवक तभी भी तो स्वयंसेवक हैं, तो उस आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जो चलाते हैं लोग सारे लगभग स्वयंसेवक है ना। स्वयंसेवक ऐसा एक वाइड टर्म है ना। हाँ, तो आप एक बार भी शाखा चला गया तो स्वयंसेवक है। नहीं, आप ये तो अपने मानने पर है ना, मैं अपने को स्वयंसेवक मानता हूँ। नहीं, आप एक बार शाखा चला गया, संघ आयु आपकी 40 होगी या 35 होगी, पता नहीं कितने साल की है। तो जितने लोग भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं, चाहे केंद्र में हो, प्रदेशों में हैं, लगभग संघ आयु सबकी 50 साल या 40 साल की लगभग होगी। और वो उस तरह के साधारण कार्यकर्ता संघ के स्वयंसेवक नहीं है जैसे जिसकी भाषा आप कह रहे हैं जी। तो सीरियस लोग हैं ना। तो वो संघ के जो ट्रेनिंग मिली थी, जो संस्कार मिलते हैं आपको जब लाठी चलाते हैं हवा में आप, तो उस हवा की लाठी से आपको लगा कि ये चलाने वाले वाकई हवा में चलाना शुरू कर दिया इन्होंने? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि संघ के स्वयंसेवक तो शाखा में संस्कार लेते हैं, उसके बाद 23 घंटे की जिंदगी वो उसी अनुसार चलाएं, ऐसी अपेक्षा है। तो आपको लगता है इसमें कुछ स्वयंसेवक कुछ ज्यादा कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आपको दुख है कि नहीं कि ये जो आप जिस तरह के संस्कार आप लोगों को मिले, जिन लोगों ने हाथ में पार्टी है, मैं व्यक्ति विशेष किसी का नाम नहीं ले रहा, तो लगता नहीं है कि आपने कहा बाकी पार्टियां भी वही है जो, तो आपकी पार्टी जो थी और बाकी पार्टियों में कोई फर्क नहीं रह गया? नहीं, फिर भी मैं एक बात देखता जरूर हूँ कि जहाँ तक पार्टियों के चिंतन का सवाल है या चरित्र का सवाल है, उसमें बहुत फर्क नहीं होगा। लेकिन एक फर्क है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो समर्थक वर्ग है राष्ट्रवादी विचार का, परिवार जिनको बोलते हैं, हाँ, जिनको आप कहिए, उससे बीजेपी में भी शामिल कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी आप लोगों, हजारों कार्यकर्ता जो होंगे, वो आज भी पाने बनने पहुंचने की इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं। देश बेहतर बने और देश बड़ा बने, इस प्रेरणा से ही वो लोग काम कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो नेतृ वर्ग होगा उनके अंदर सोच और व्यवहार, और जो सामान्य कार्यकर्ता और समर्थक उसका सोच और व्यवहार, इसमें बेमेलपन दिखाई पड़ता है। तो आपको लगता है लीडरशिप जो लगती है आपको और कार्यकर्ता जो सोच रहा है, दोनों में डिस्कनेक्ट है? एक डिस्कनेक्ट है, मतलब लीडर कार्यकर्ता से अलग थलग, और ये सभी पार्टियों में दिखाई पड़ता है। बाकी पार्टियों में तो आप जाते थे नहीं ना कभी, जाने की सोच नहीं, दिखाई तो पड़ता है ना, साफ साफ सब जगह इंटरेक्शन तो होते रहता है। बाकी पार्टी में तो हमेशा शुरू से ही, अब सुनिए, गांधी परिवार तो गांधी परिवार ही चलाता है। अन्य पार्टियों के लोग भी मिलते ही रहते हैं ना, घूमते फिरते में। मुझे मुझे से ध्यान में आता है। तो आपको लगता है कि बाकी पार्टियों की जो बीमारी थी, क्योंकि जब आप थे तब एक नारा आपने भी लगाया था, पार्टी विद द डिफरेंस जी, तो पार्टी विद द डिफरेंस वाला खत्म हो गया ना अब? इतना कह सकते हैं कि सामान्य कार्यकर्ताओं के स्तर पर तो अभी भी ठीक है। हाँ, नेतृ वर्ग के या जिला और ऊपर के स्तर पर देखेंगे तो क्षरण दिखाई पड़ता है।
नहीं, मतलब मैं स्पष्ट कहता, आप नेता कार्यकर्ताओं का समर्थन आप कर रहे हैं, जैसे कार्यकर्ता ठीक ठाक हैं, क्योंकि भाजपा तो तो कार्यकर्ताओं की आपका पार्टी जो बनी नारा है। था जिसके अंदर गोविंद आचार्य भी एक थिंकिंग टैंक, जो थिंक टैंक होता है, उस टैंक के आप बड़े बड़े मैं वो सब मानता नहीं हूँ, मैं भी एक कार्यकर्ता था जो थे योगदान और करता था। महामंत्री भी थे। पार्टी विद डिफरेंस जो बताया था आपने, उस नेतृत्व ने, पार्टी विद डिफरेंस नहीं है। बीजेपी आज ये यूनिक उसकी डिस्टिंक्शन थी, वो आज आपको लगता है नेतृत्व की, जो आप कह रहे हैं कि नेतृत्व जो है उस कैरेक्टर को खत्म कर दिया उसने। उसमें क्षरण हुआ, इरोजन है, ऐसा ही कह सकते हैं, वैल्यूज एंड इशू से डिस्कनेक्ट हुआ, ऐसा कह सकते हैं। और उसके बिना पावर प्ले या पावर गेम ज्यादा डोमिनेंट है साइकोलॉजी में, ये कह सकते हैं। साइकोफेंसी, जब ऐसा होगा तो कार्यशैली में भी अंतर आएगा ही। तो परिक्रमा और पराक्रम में अंतर आएगा, परिश्रम कम होगा, स्वाभाविक है। तो आप जो एक बात और भी कहते, चाल चरण चेहरा, तो क्या था, क्या कहते थे आप? हम उस समय कहते थे चाल चरित्र चेहरा, तीन बातों के बारे में कि समाज के सभी हिस्से इसको अपना मान सकें, इस अनुसार पार्टी का चाल होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए, चेहरा होना चाहिए। तब वो सारी चीजें चीज नहीं है ना, कार्यकर्ताओं के अनुसार ना चाल है। मैं कार्यकर्ता, क्योंकि आप कार्यकर्ता थ्योरी दे रहे हैं मेरे को कि कार्यकर्ता वही हैं जो पहले सोचते थे, परंतु नेतृत्व शायद वो नहीं सोचता जो कार्यकर्ता सोचते थोड़ा हैं। बेमेल तो इसलिए चाल चलन और चेहरा, चाल चरित्र चेहरा, इनको बदलने की जरूरत है अभी भी, मैं सोचता जो आपने सोचा था। ये तो पार्टी वालों का काम है कि वो सोचें ना सोचें। मैं तो दूर दूर से थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत जो आभास लगता है वही मैं एक बताता हूँ। साधारण कार्यकर्ता स्वयं सेवक के बारे में, स्वयं सेवक तो आप हैं ही ना, तो स्वयं सेवक के नाते उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना आपकी इच्छा हो कि उसके लिए राजनीति जरूरी नहीं है ना, और भी क्षेत्र हैं। और क्षेत्रों से माध्यम से बढ़ सकती जी है। हाँ, जी। तो राजनीति आपने छोड़ दी इसलिए, पर मैं जो कहना चाहता हूं कि आपने जो कहा कि अब व्यक्ति जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, नेतृत्व जो है वो कार्यकर्ता से कट गया है। केवल कार्यकर्ता, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो संघ के लोगों ने भी कहा है कि विचार, व्यवहार, कार्य पद्धति और पीढ़ी बदल, चार बातें संघ के अधिकारियों ने कहा कि इसके विषय में पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए। तो उनको, आपको भी सहमत है कि इन चारों विषयों पर पार्टी अभी थोड़ी सी अब जो पिछड़ी हुई है? संघ के लोगों ने कहा है तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी जो काम कर रहे स्वयंसेवक हैं वो अपने बारे में सोचें। तो मैंने अभी कहीं सुना, थोड़े दिन पहले आपकी अडवाणी से बात हुई कि आपने कहा कि अटल जी ने जब जैसा किया था, मर्ज किया था, 6 अप्रैल कोई डेट भी बताई गई, तो आपने अडवाणी को कहा, हालांकि ज्यादा बातचीत आपकी उनके साथ है नहीं, अडवाणी को आपने सुझाव दिया कि पार्टी को अगर आप वाइंड अप कर दें तो अच्छा होगा। देखिए, पिछले 5 साल में 2-3 बार अडवाणी जी से ऐसे ही टेलीफोन पर बात हुई है। मैं पिछले महीनों की कुछ बात कर रहा हूँ आपकी। उसमें लेकिन ऐसी किसी बातचीत में तो हमारी और उन्हीं की केवल बातचीत है। नहीं, उस बातचीत के बारे में मैं तो कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा। आपको कहाँ से जानकारी मिली ये मुझे मालूम वो नहीं। बातचीत तो हुई ना आपकी? मेरी बातचीत तो 2-3 बार हुई है पिछले 5 वर्षों में। तो आपने भी वही बात उनको कह दी जो संघ के लोग कह रहे थे कि संघ चालक जिनके आप स्वयं सेवक हैं कि आप रिटायर भी हो जाइए, पार्टी भी वाइंड कर दीजिए। तो आप स्वयं सेवक ऊपर से जो दिशा आती है, जो निर्देश आता है, क्या बोलते हैं, सूचना और बैठक, उसका सोचना बंद। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, सोचते रहते हैं। तो आपने सोच समझ के ही कहा होगा, अडवाणी जी को सुझाव दिया होगा, जो भी दिया आपने, आपकी बातचीत हुई है तो आप मान ही रहे। नहीं तो दो लोगों के बीच की बातचीत पर मैं कोई भी बात अपनी ओर से तो नहीं कहना चाहूंगा। मतलब बातचीत तो हुई ना आपकी? हाँ, बात। तो लेकिन आपको क्या बात हुई हम्म। ये मैं नहीं कहना चाहूंगा। आपको कहाँ से मालूम पड़ा कि पर आपको लगता नहीं कि वाइंड अप कर देनी चाहिए पार्टी? क्योंकि जो पार्टी आप लोगों ने सोची थी स्वयं सेवक के नाते, और आप मान रहे हैं कि कार्यकर्ता डिस्कनेक्ट है, तो वो जो पार्टी है उसको वाइंड अप करके कोई नई पार्टी संघ बनाए या कोई और बनाए, ऐसा भी सुझाव भी है या आपकी कल्पना है? ये मेरे सोच के दायरे में का विषय ही नहीं है। आप तो विचारक है ना। तो मैं तो देश के बारे में, देश की व्यवस्था कैसे हो, राजनीतिक व्यवस्था ही कैसी हो, सब पार्टियों की जो स्थितियां हैं उन सब के बारे में क्या किया जाए, सामान्य जनता के तो सहभागिता आजकल आप कैसे पार्टीलेस की बात, पार्टीलेस डेमोक्रेसी, वो सब सोच रहे हैं पार्टी लेस भी नहीं, अबव पार्टी पॉलिटिक्स, ना? पार्टी के थ्रू ही तो पावर आएगी ना। अबव पार्टी पॉलिटिक्स, उसमें भी क्या क्या सुधार आवे जिसमें जनता की इच्छा ठीक रिफ्लेक्ट हो सके, पीपल्स विल रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वो अगर पार्टी डेमोक्रेसी वो किसी के थ्रू माध्यम होगा, कोई नेता भी हो, माओ से तुम भी तो कोई होना चाहिए ना। लेकिन उसमें केवल 49-51 ही जरूरी नहीं है, यूनानिमिटी हो सकती है, कंसेंसस सिस्टम हो सकता तो उसके लिए गोविंद आचार्य तैयारी कर रहे हैं आजकल, कंसेंसस है। राष्ट्र में उसके लिए बनाएंगे कई आप। तरह की चीजें वाइडर सोशल कंटेक्स्ट में, मैं वाइडर सोशल प्लेन पर काम कर रहा हूँ। तो किसी पार्टी के विशेष के बारे में नहीं सोचता। तो आपकी आइडियोलॉजी तो मैं आपसे पूछूंगा और थोड़े से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अंदर की बात निकालने की कोशिश कर रहे हैं गोविंद आचार्य से,
गोविंद जी, आप कुछ भटक गए लगता है। नहीं, मैं तो बिल्कुल फोकस्ड हूँ। नहीं, फोकस नहीं लगते आप। समाज मेरे फोकस का केंद्र है। पंजाबी में बोलते हैं ग्वाची गां, मतलब तो गाय खो जाती है ना, हाँ, हाँ, तो पता नहीं होता कहाँ जाना है उसको। नहीं, हमारा तो स्पष्ट है, हमने तो बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है। मतलब सोनिया गांधी को भी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं आप? ना ना ना, हम ये समझ नहीं, रहे आपने हैं कि कहा ना, above समाज की party। ताकत, ये समाज की ताकत को बढ़ाना, समाज आगे समाज सत्ता की पीछे। ताकत, मतलब सोनिया गांधी असामाजिक तत्व तो नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, किसी एक पार्टी के अध्यक्ष, किसी एक पार्टी के महामंत्री से बात नहीं बनेगी ना, देश बहुत बड़ा है। नहीं, इस पार्टी को भी तो लेके चलेंगे ना आप। अगर आप सारे देश को मिला के चलेंगे जी ना, हाँ, तो उसमें पार्टियां छोटा हिस्सा है। 30% पार्टी वोट हैं, वर्कर हैं, छोटा हिस्सा है, तो कांग्रेस एक वोट की बात है ना, बात उससे नहीं बनती। नहीं, लीडरशिप की, कार्यकर्ताओं की बात है, जो सामाजिक कार्यकर्ता जी हैं, हाँ। पॉलिटिकल पार्टी के, या संघ के हों चाहे बीजेपी के हों। मेरा अनुभव है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज के दायरे के बाहर बहुत बड़ी मात्रा में नौजवान इतने सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं समाज के लिए, उनको भी तो जोड़ना है। नहीं, उनको जोड़ेंगे किसके साथ? वो तो व्यक्ति के साथ तो नहीं जोड़ना चाहते हैं। मकसद उस गोविंद आचार्य फिर अपने आप को अटल बिहारी वाजपेयी का रिप्लेसमेंट मान रहे ना, हैं क्या? मैं तो सीधा मानता हूँ कि समाज आगे सत्ता पीछे। नहीं, सत्ता समाज लीड करने के लिए कोई इतिहास में ऐसा ऐसे एग्जाम्पल समय- है हाँ, जिसमें जैसे अपने किसी ने लीड नहीं किया हो? नहीं, एक ऐसे चेहरा नीचे- तो होना चाहिए, मुखौटा जिसको आप नहीं, बोलते जरूरी हैं, नहीं है, वो तो होना चाहिए। मेरा कहना वो जरूरी नहीं है। समाज की ताकत से बात बनेगी, और समाज की ताकत अगर ना रही तो राजीव गांधी तो 415 सीट जीत गए थे ना एक समय। पर राजीव गांधी के क्या नाम हो से जीते पाया? थे ना तो लोग। क्या हो पाया? आप फिर भी- कहना आप चाहता भी हूँ, तो अटल जी के नाम पे वोट मांगते थे इसलिए ना मैं जाके। कहता हूँ वोट मांगना अलग बात है ना, हमको व्यवस्था परिवर्तन तक जाना है, केवल सत्ता परिवर्तन से काम नहीं नहीं, चलेगा। व्यवस्था बदलने के लिए डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं ना आप? उस डेमोक्रेसी में अगर विश्वास करना है, मान लीजिए, आप तो करते हैं कि इसके नहीं लिए- करते? हम तो करते ही हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का अर्थ केवल 49-51 नहीं होता। डेमोक्रेसी इज बेसिकली ए स्पिरिट, कॉन्सेंसस। और उसमें कंसेंसस, यूनानिमिटी, कई सिस्टम्स हो और सकते आपका हैं। कहना ये है कि आजकल आइडियोलॉजी की बात ही नहीं है। तो बीजेपी जिसके आप महामंत्री रहे 12 साल, उसके अंदर काम किया आपने, अपनी जवानी माँ खराब किया आपने। नहीं, अच्छा उसका- योगदान किया, नहीं, योगदान हमको तो नहीं रिग्रेट किया। भी नहीं है। क्योंकि वो तो जहाँ आपकी जवानी तो बेकार हो गई वहाँ पर। रिग्रेट भी नहीं है। ये रिग्रेट तो आपको होगा नहीं, क्योंकि आपका रोल ही नहीं है वहाँ हाँ, पे। हम तो काम करते हैं। तो ये बताइए, उस पार्टी के अंदर अब जो नेता जो हैं, दो मैं नाम ले रहा हूँ, अटल जी और अडवाणी जी, इनको रिटायर हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नए लोग आने चाहिए, जैसे आप रिटायर हो गए पार्टी से। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है ना, मैं उनके बारे में वैल्यू जजमेंट क्यों करूं? आप संघ के स्वयंसेवक हैं, हाँ हाँ, और संघ संचालक ने कहा कि इनको रिटायर होना चाहिए, तो उन्होंने ये आपका मत कहा, क्या है? नहीं वो तो स्वाभाविक, संघ के सरसंघ चालक जी ने जनरल बात कही कि पीढ़ी नाम बदल लिया। होना चाहिए, हाँ, उसमें अटल जी और पीढ़ी बदल होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ। तो इन जनरल सभी स्वीकार करते हैं, ये तो बीजेपी के लोग भी स्वीकार करते हैं, अटल जी अडवाणी जी खुद भी स्वीकार करते नहीं, हैं, नहीं, यहाँ आप- पीढ़ी बदल होना चाहिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने रिजाइन क्यों दिया था फिर अडवाणी जी ने? अगर स्वीकार करते थे तो सेवा क्यों दे दिया फिर एकदम? उन्होंने फिर ये कहा कि उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, थोड़ी देर तो लोग चाहते हैं, एक और वक्त चाहिए, जेस्टेशन पीरियड होता है। कि अटल जी ने तो कह दिया कि मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, ना मेरे पास कोई पद है, इस्तीफा देने हाँ, की बात ही क्या नहीं। उन्होंने, ऐसा मैंने भी सुना था, कुछ कहा नहीं, अखबार में छपा था, सुना हाँ। तो नहीं था, अखबारों में भी था। तो मैंने कहीं ऐसी, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि पीढ़ी बदल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं इसमें बहुत ज्यादा सोचता ही नहीं हूँ, किसी एक पार्टी के बारे में मैं क्यों अनावश्यक अपना समय और शक्ति लगाऊं। सोनिया गांधी को भी आप कहेंगे वो भी चल लेना चाहिए, आपको उसके ऊपर भी चिंता नहीं है? नहीं, मैंने कहा था ना, इसलिए विदेशी मूल के बारे में राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की ओर से उस पिछले आम चुनाव के बाद मैंने उस मुद्दे को उठाया था, आंदोलन में भी शरीक रहा था। मतलब सोनिया गांधी को हट जाना चाहिए? नहीं, वो अटल जी- विदेशी मूल की बात विदेशी नहीं थी। मूल के मतलब भारतीय किसी व्यक्ति सोनिया गांधी के बारे में मेरे मन में तो वो 2 बच्चों की माँ, अच्छा, मेरे उनके प्रति आदर है। केवल सत्ता के शीर्ष स्थान पर विदेशी मूल का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। नहीं, वहाँ नहीं होना चाहिए। उस पार्टी में कौन बनेगा, जैसे आपके यहाँ इस पार्टी में कौन बनेगा, उस आपका पार्टी लेना का देना वो कुछ जाने, नहीं हाँ है। वो जाने, हमें हाँ, कुछ नहीं कहना, नहीं कहना। तो आपका सत्ता से लेना देना नहीं है, तो उस पार्टी के सत्ता में कोई आए तो आपको क्या पता पड़ता है? फर्क है सत्ता के आप तो शीर्ष जन आंदोलन चला रहे हैं, समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, हाँ, हाँ, सोनिया हाँ। गांधी प्रधानमंत्री बने तो क्या ना, फर्क पड़ता है? इसी में विदेशी मूल के कारण देश के स्वाभिमान पर आघात होगा और देश का आत्मविश्वास टूटेगा कि हमको अपने बल पर आगे बढ़ना है। लोग तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर सोनिया के बारे में है कि विदेशी मूल की है, तो पॉइंट ऑफ व्यू किसी और ने, और अपनी पार्टी के बारे में क्यों नहीं है? किसी हमारी जिसमें आप पार्टी काम कोई करते नहीं है हैं। ना, नहीं, जिसमें आप काम करते थे, काम करते थे, हाँ। वो तब की बात तो तब उसके गई। बारे में आपको क्यों शर्म आती है? हम कहने शर्म में? कुछ नहीं कर रहे, हम तो हमेशा कह रहे हैं कि भाई सभी पार्टियों को मूल्यों और मुद्दों पर वापस आना कि होगा। हर पार्टी में नेता है, मायावती के अपनी परिवार चलाता है, आप क्योंकि आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी जो पुरानी वाली है, जी, जो बाकी पार्टियां हैं, व्यक्ति वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो जिसको आप बोल सकते हैं विचारधारा कहीं नहीं। सभी पार्टियों में गौण हाँ, होगी। मतलब बीजेपी को मिला करके हाँ, सभी, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। व्यक्ति यूडीए ज्यादा भी है, एमडीए हो, यूपीए हो या वामपंथ हो, सभी इस समय इस नहीं, क्राइसिस वामपंथ से में तो हैं। व्यक्ति है ही नहीं कोई। नहीं, गुजर रहे क्राइसिस से, मेरा यही कहना है। क्या क्राइसिस है नहीं, वामपंथ बताता का? हूँ, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में विनिवेश की बात कही, जिस तरह से विदेशी पूंजी के लिए वकालत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के वामपंथी,
क्या दर्शा, जिस तरह से कोका कोला पेप्सी कोला के लिए लाइसेंस दिया वामपंथी सरकार ने केरल में, क्या दर्शाता है? मेरा यही कहना है कि चेहरे बदल गए, सबके चाल वही रह गई। मतलब आप वामपंथी दलों को गाली देने के लिए तैयार हैं, आप सोनिया गांधी को तैयार हैं, बीजेपी के बारे में आप न्यूट्रल हैं। हमने सीधा कहा, आपका भी प्यार बीजेपी से है, अंदर दिल में वही है आपके। कुछ भी नहीं है। क्या आपने डाइवोर्स कर दिया बीजेपी से? पर प्यारा पहला प्यार आपका बीजेपी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सीधी बात आपको कही कि सभी दल मूल्यों और मुद्दों से कट गए हैं, और बीजेपी भी कट गया है। बीजेपी उसमें शामिल है। अपवाद क्यों है? किसी एक पार्टी को या किसी एक लीडर को सिंगल आउट भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। जो आपकी पुरानी पार्टी है उसके अंदर धड़ाधड़ इंडिसिप्लिन है, उसका मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ, इंडिसिप्लिन चलता होगा, लोग अपना टैकल करें अगर कर सके तो। अभी अटल जी ने कहा कि खुराना जी को नहीं हटाना चाहिए और उसके बाद जवाब दिया ना, मैंने सुना अडवाणी जी ने कहा कि कोई गोविंद आचार्य को जब मैंने हटाया था तब तो किसी ने कुछ कहा नहीं था, तब अटल जी को सूट करता था, तो आपको हटाया गया था तब क्या? मुझे पता नहीं है उस समय किस समय की बात कह रहे हैं वो। मैंने तो सीधा सीधा अपने को अध्ययन अवकाश के लिए अलग किया था। अंधाधुंध वैश्वीकरण, उसका प्रभाव। जब आपने मुखौटा की कोई बात छपी थी आपके बारे में जो आप कहते हैं कि आपने कही नहीं थी, नहीं कही, तो अडवाणी जी का कहना ये कि आपको जब महामंत्री पद से हटाया गया अटल जी के खिलाफ बोलने के लिए कैसे? ऐसा तो मैं मानता नहीं। देखिए 97 के 6 अक्टूबर को मुखौटा वाला छपा, 6 अक्टूबर को ही मैंने खंडन भी छाप दिया। तो अटल जी के कारण आपको नहीं हटाया गया था, ये आपके अपना? मुझे नहीं लगता। मैंने तो 2000 के सितंबर में छुट्टी ली अध्ययन अवकाश की दृष्टि से। चलो एक बात बताइए, आप, मैं आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा, आपको जो लगता है बीजेपी के अंदर जो हो रहा है उसके अंदर जब तक शीर्ष नेता आपके रिटायर नहीं होंगे तब तक पार्टी का भला नहीं होगा? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि विचार, व्यवहार, पद्धति और पीढ़ी बदल सब जुड़ी हुई चीजें हैं। उससे बदलना चाहिए विचार, व्यवहार और पीढ़ी, पद्धति और पीढ़ी भी। और पीढ़ी मतलब तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। पहले कहा था ना, फिर बदल क्यों गए? वही चार बातें हैं ना। पीढ़ी, पद्धति, विचार, व्यवहार, बीजेपी में इन चारों लोगों को बदलने की ये जरूरत है। संघ के लोगों ने यही बात कही तो है। आपको भी लगता है इनकी बदलने की जरूरत है? ये सभी कहते हैं, स्वाभाविक है। आप जो कहना चाहते हैं कि पीढ़ी बदलनी चाहिए, व्यवहार बदलना चाहिए, पद्धति बदलनी चाहिए, बीजेपी की ये समस्या है। ये बीजेपी को सिंगल आउट करके मैं कोई फोकस में दूसरी पार्टी भी आ रहा हूँ मैं, इस पे तो सहमति कर लेना पहले करके। कंसेंसस आप बना रहे तो हम भी कंसेंसस बनाए जा रहे हैं। ये सभी दलों पर लागू है। तो अब आप ये भी मानते हैं कि आइडियोलॉजी कम है, व्यक्ति पूजा ज्यादा है? मैंने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया है। इतना मुझे मालूम है कि हाँ, सभी बातों के निर्णय का आधार ये विचारधारा होनी चाहिए। नीति निर्धारण का भी आधार विचारधारा। आप नहीं मानते कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट ज्यादा हो गया हर जगह? मैंने इतना ऑब्जर्व भी नहीं किया। बीजेपी का भविष्य है कि नहीं? ये बीजेपी वाले जाने। नहीं, आपके बारे में मैं क्यों सोचूं? जिस आइडियोलॉजी को आप सब्सक्राइब करते हैं उसका भविष्य है कि नहीं है? आइडियोलॉजी तो आगे ही बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी, आपको लगता है उसका भविष्य है? उसका उपकरण बीजेपी कितना रहती है नहीं रहती, आगे देखना पड़ेगा। तो आप संघ से जुड़े रहेंगे हमेशा? संघ को स्वयं से और संघ का आदेश मानते रहेंगे? सामान्यतः मानता ही हूँ। और उमा जी ने एक बात कही थी, आखिरी सवाल है कि संघ के बिना बीजेपी जीरो है। मैंने इसका तौल किया ही। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, संघ के बिना जब आप थे तब बीजेपी संघ के बिना जीरो थी कि नहीं थी? मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीतिक दल तो वैसे भी रह सकता है, संघ से अलग होकर के भी रह सकता है, मगर उसका फिर विचारधारा के कारण क्या होगा या संघ के सामान्य स्वयंसेवक का मन अगर हट जाएगा तो उसकी क्या परिणति होगी, तो अभी तो देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब बीजेपी विदाउट संघ इज पार्टी विदाउट आइडियोलॉजी। इट डिपेंड्स अपॉन द लीडरशिप एबल टू फॉइस्ट अनदर आइडियोलॉजी ऑफ देयर ओन। वी डोंट नो। बीजेपी, हाँ, वी डोंट नो। तो उसके साथ संघ सब्सक्राइब नहीं करेगा? तब नहीं करेगा, एज नेचुरल। तो आप संघ के माध्यम से फिर दोबारा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कोई पार्टी बनने की नहीं बनेगी? मेरा वो आउटलुक नहीं है, वो संघ के लोगों का सोचने का विषय है कि वो क्या करें। मैं तो अपने काम में लगा हूँ कि समाज आगे सत्ता पीछे, तभी होगा स्वस्थ विकास। आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।